सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 की हिंदी सेकंड का पाठ 7वां। ये ऐसा चिन्ह होता है जिसमें ध्वनि तो ओ की निकलती है, आ का जैसा शब्द रहता है और उसके ऊपर ऐसा चिन्ह लगा देते हैं अर्धचंद्र का, और उसकी ध्वनि ओ के जैसी निकलती है, पर ओ बनाते नहीं है अपन। उसकी ध्वनि कैसी निकलती है? जो ओ, इसकी जैसी ओ जो मात्रा है उसकी जैसी ध्वनि निकलती है। पर यह क्या शब्द है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये शब्द है वह अंग्रेजी से, ये जैसे कि वैसे जैसे है अंग्रेजी में वैसे कि वैसे ही अपने हिंदी में लिखे हैं। तो कहीं कहीं ओ की ध्वनि निकलती है तो उसको ऐसे चिन्ह लगा दिया, ना कि इसको मात्रा लगाई है, अपने मात्रा प्रयुक्त न करके ऐसा ये निशान लगा दिया। जो अंग्रेजी में जैसे शब्द है वैसे कि वैसे ही अपने हिंदी भाषा में लिए गए वो शब्द, पर उसमें रूप परिवर्तन नहीं होने से उसको कैसे लिखे, तो उसमें ओ की ध्वनि सुनाई देती है तो उसको ऐसा चिन्ह लगा दिया है। तो अंग्रेजी में ऐसे कौन कौन से अंग्रेजी से ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो अपने हिंदी में लिए गए जिनमें ऐसी ध्वनि आती है, ऐसा चिन्ह लगाया दिया जाता है। तो वो देखिए, तो उसका उच्चारण कैसे किया जाता है। जैसे अपन बाल लिखते हैं, बाल लिखते हैं और उसके ऊपर लिखा रहता है बॉल। बॉल जो गेंद रहती है जिससे खेलते हैं अपन, उसको बॉल बोलते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं। अगर इसको अपन बाल यूं लिखेंगे तो इसका अर्थ ही अपने तो ये बाल होते हैं हिंदी वाले, अगर उसके ऊपर ऐसा चिन्ह लगा देते तो बॉल गेंद को कहते हैं। इसी तरह काल, काल और ये कॉल, ऐसा चिन्ह लगा दिया जाता तो उसमें ओ की ध्वनि सुनाई देती है। तो काल का अर्थ तो क्या होता है? समय। काल भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल अपन बोलते हैं तो वह समय हो गया। और इस कॉल का अर्थ क्या होता है? ये बुलाना, कॉल करना, ये कहते कि नहीं कहते? बुलाना, फोन करते तो भी कॉल कर लो उसको, तो बुला लो उसको, तो बुलाना। इस कॉल का अर्थ होता है बुलाना और इस काल का अर्थ होता है अपने हिंदी में तो इसका अर्थ होता है समय। और इस अंग्रेजी शब्द है कॉल, इसको ऐसे लिखते हैं और इसका अर्थ क्या होगा? बुलाना। इसी तरह हॉल, यहाँ पे हॉल है, यहाँ पे हाल है। हाल का अर्थ तो होता है हालात, कि कैसे हाल चाल है तुम्हारे, पूछते कि नहीं पूछते, तो वो हाल ये रहा। और हॉल का अर्थ होता है बड़ा सा कमरा रहता है, उसको हॉल बोलते हैं, बड़ा सा कमरा रहता है। इसी तरह शाल और यहाँ पे शॉल। ये तो शॉल एक कपड़ा है और ये शाल एक पेड़ है। ये शाल एक पेड़ का नाम है और ये शॉल, शॉल अपन ओढ़ते हैं कि नहीं ओढ़ते हैं, तो वो शॉल ये रही। और ये शाल एक पेड़ का नाम है, शाल। इसी तरह डाल है। डाल का अर्थ तो होता है किसी पेड़ की डाली, और डॉल का अर्थ होता है अंग्रेजी में गुड़िया। गुड़िया को डॉल बोलते हैं। काफी, काफी और कॉफी। इस कॉफी का तो अर्थ होता है जो पीने की कॉफी होता है वो, और इस काफी का अर्थ होता है बस बहुत हो चुका है, काफी है, ये इतना काफी है, तो ये बस बहुत है इसके लिए, तो ये काफी। और ये कॉफी पीने की कॉफी होती है ऐसा। इसी तरह पाल, पाल का अर्थ होता है किसी को पालना। और ये पॉल, पॉल का अर्थ होता है नाम है किसी का, पॉल। इसी तरह माल है, तो मॉल और माल। माल का अर्थ होता है सामान और मॉल का अर्थ होता है अपन मॉल में जाते हैं ना, बड़ी बड़ी दुकानें, मॉल में जा रहे हैं तो पूरा सामान एक जगह मिलता है, उसको मॉल बोलते हैं। तो बड़ी दुकानें रहती है उसको मॉल बोलते हैं। तो ये शब्द है जो अंग्रेजी शब्द हैं जिसमें ओ की ध्वनि सुनाई देती है। आ शब्द है उसके ऊपर ओ की ध्वनि सुनाई देती है और अंग्रेजी से वैसे वैसे ही अपने हिंदी भाषा में लिए गए हैं। तो इनका ये चिन्ह रहता है और उनको कैसे बोलते हैं। अगर इसके ऊपर ऐसा चिन्ह नहीं लगाया जाए तो हिंदी में उसका अर्थ दूसरा हो जाता है। तो ये देख लीजिए, बॉल, बाल, कॉल, हॉल, शॉल, डॉल, कॉफी, पॉल, मॉल, ये शब्द हैं जो अंग्रेजी से लिए गए हैं। अब इसमें पहचान और प्रयोग में देख लीजिए आप, जो ये जो चिन्ह है का चिन्ह अंग्रेजी शब्दों के
शुद्ध उच्चारण एवं लेखन के लिए लगाया जाता है। ये शुद्ध उच्चारण के लिए ये ध्यान रखना, इसमें क्या आएगा, उच्चारण एवं लेखन के लिए लगाया जाता है। अब इसका चिन्ह लगाकर 4 अंग्रेजी शब्द लिखिए। अब ऐसा चिन्ह लगाकर 4 अंग्रेजी शब्द लिखने हैं, तो कोई भी 4 लिख दो इसमें से। जैसे डॉक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो डॉक्टर है तो बॉल, कॉल, हॉल, फॉल, मॉल, जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, 4 लिखने हैं। ये पाठ 7 अपना पूर्ण हुआ। धन्यवाद। आगे का जो पाठ है इसको अपन कल देखेंगे। इससे पहले देखिए, ये इसमें एक कहानी है। इसमें आपने जो यहाँ पर जो अंग्रेजी के शब्द हैं उसमें ऐसा चिन्ह नहीं लगाया गया, तो किन किन शब्दों में चिन्ह नहीं लगाया गया वो देखना अपने को। अब इसमें देखिए, मेरे घर के पास एक मॉल खुला है, तो यहाँ पे मॉल में आपको क्या लगाना है, ऊपर मॉल ऐसा करना है, उसके ऊपर चिन्ह लगाना है। उसमें एक बड़े हॉल जैसे कमरे में ढेर सारी, हॉल लिखा है तो ये लिखना है हॉल जैसे कमरे में ढेर सारी रंग बिरंगी डाल नहीं लिखना है, डॉल लिखना है, डॉल सजी हुई है। पास ही एक छोटे हॉल में, हॉल लिखना है, में अनोखी रंग बिरंगी बॉल रखी है, बॉल लिखना है। कल मैं अपने पिताजी के साथ वहां गया, वहां सुंदर चीजों को देखकर मैंने घर कॉल किया, घर कॉल, ये कॉल लिखना है, उसके ऊपर ऐसा चिन्ह लगाना, कॉल किया। कल मैं अपने पिताजी के साथ वहां गया, वहां सुंदर चीजों को देखकर मैंने घर कॉल किया। मेरी छोटी माँ मेरी छोटी बहन को लेकर वहां आ गई, हमने एक डॉल तो डॉल लिखना है, और एक बॉल खरीदी तो बॉल लिखना है, उसके ऊपर ये चंद्राकार लगाना है, खरीदी। माँ ने भी एक शॉल खरीदी तो शॉल लिखना है। हमने वहां कॉफी पी और घर आ गए, कॉफी लिखना है, ये कॉफी के ऊपर लिखना है। तो कौन कौन से शब्द थे इसमें, तो हॉल, डॉल, बॉल, कॉल, शॉल, कॉफी, मॉल और डॉल, ये शब्द थे। इनके ऊपर अपने को ऐसा निशान लगाना था। धन्यवाद।